गौरव पांधी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कहते हैं कांग्रेस सीन में ही नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि आपने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। क्या सच में ऐसा है या फिर आपकी कोई अंडर करंट है जिस पर आप बहुत भरोसा कर रहे हैं? देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है जहां से ये डिबेट शुरू हुआ कि कांग्रेस सीन में नहीं नजर आ रही है। सिर्फ अभी अगर पिछले कुछ समय की नहीं, काफी सालों से जब भी कई चुनावी कहीं पर डिबेट शुरू होता है तो शुरुआत यहीं से होती है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है, कांग्रेस की कहीं पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन बाद में जो नतीजे होते हैं, चाहे वो हमारे पक्ष में रहे हों चाहे हमारे पक्ष में नहीं रहे हों, नतीजे हमेशा अलग ही नजर आते हैं। जहां तक बात है अंडर करंट की, देखिए गुजरात में अंडर करंट है। गुजरात में आज की डेट में लोग जो हैं आज की तारीख में परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक एक उनका इमोशनल जो टच, इमोशनल राजनीति जिसको भावुक, उस पे राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों तक जनता को उसके ऊपर गोल गोल घुमाया है। लेकिन लोग ये जानते हैं कि ठीक है, हमारा इमोशन अलग है, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य जो है वो और आगे बर्बाद नहीं कर सकते। आप सोचिए कि आज की तारीख में कोई जो 40 साल की आयु का एक कोई व्यक्ति होगा, जितने भी युवा हैं 40-45 साल की उम्र है, 35-40-45, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उन्होंने जहां अपने जीवन की शुरुआत की और जहां आज वो हैं, वो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और वो लोग चाहते हैं, देश जो गुजरात का युवा है चाहे गुजरात की महिलाएं हैं, वो लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। और वो बदलाव जो है वो आपको 8 दिसंबर को जो असली नतीजे होंगे उसमें नजर आएगा। 8 दिसंबर को असली नतीजे के दिन बदलाव नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा, 17 दिन वक्त बचे हैं गुजरात के चुनाव में, 17 दिन के बाद पटाक्षेप हो जाएगा, 8 तारीख को फैसला आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो स्ट्रैटेजी दिख रही कांग्रेस की, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से। मैं आऊंगा वापस आपके पास गौरव जी। अपराजिता जी, आपके लिए कोई मुकाबला है अगर आप गुजरात चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, या आपको लग रहा है इस बार आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है इसलिए आपने 39 सिटिंग एमएलए और मंत्रियों के टिकट काट दिए? आप सबको मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, मुकाबला है क्या। मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में वर्तमान परिस्थिति में किसी से मुकाबला नहीं है। बड़ी विनम्रता से यह बात कह रही हूं, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह रही हूं कि हम इस बार पूर्ण बहुमत से जीतने वाले हैं। और 27 सालों से हम काम करते आ रहे हैं, जनता की सेवा करते आ रहे हैं। और मैं कह दूं कि हम विकास के रिकॉर्ड को लेकर लोगों के पास जाते रहे हैं और इसलिए हर बार आशीर्वाद मिला है, इस बार भी मिलेगा। आश्चर्य की बात है कि अभी तक किसी भी तरह का एंटी इनकम्बेंसी वेव ही नहीं है। लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है और ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है बखूबी काम कर रही है। और जितने भी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, सफल कार्यान्वयन हो, इस दिशा में हर तरह का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। अपराजिता जी, ठीक बात है, ठीक बात है। ये लगातार खबरें भी चल रही हैं, आपने कितना काम किया है गुजरात के लिए। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपको इतना यकीन था कि आप चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो आपने विजय रूपाणी, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेताओं के टिकट को भी काट दिया, 39 नेताओं के टिकट काटे। ऐसा क्यों करना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है। हम अपना काम बहुत संजीदगी से करते हैं और हम बहुत तह तक जाते हैं, बातों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हम विनेबिलिटी को देखकर कैंडिडेट को लाएं। तो जब समीक्षा होती है, विश्लेषण होता है, तो उस पर अगर पता चलता है, मालूम होता है कि यह व्यक्ति है, इसे हटाना होगा, क्योंकि हमें एक विनेबिलिटी फैक्टर को दृष्टि में रख के अगर ये करना पड़ता है तो हमें उस तरह के कैंडिडेट को लाना पड़ता है। तो ये तो मुझे लगता है अच्छी बात है, इसकी तो ठीक है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं या दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये हो सकता है वो टिकट पाने के काबिल नहीं थे, उनका वर्क रिकॉर्ड इस हिसाब से नहीं रहा था। ये बात मुझे लगता है आप कहना चाह रही हैं, लेकिन इसको किसी और तरीके से कहना चाह रही हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर आंकड़ों को देखें
जो मेट्राइज और इंडिया टीवी ने ओपिनियन पोल किया उसमें 119 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं ओवरऑल। बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, अलग अलग वर्गों की बात होती है, सबका सपोर्ट है, लेकिन मुकाबला कहां पर है फिर? देखिए, एक तो ये कि मैं ये कतई नहीं मानता कि कांग्रेस मुकाबले में कहीं है ही नहीं। मुझे लगता है कि गुजरात का चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था, और हम दूसरे का उदाहरण क्यों दें, 2017 में खुद कांग्रेस लड़ी थी, अगर उसी तरह से लड़ती दिख रही होती तो आज शायद आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो आप 8% मत कह भी रहे वो भी शायद नहीं दिख। तो मेरा ये मानना है कि जमीन पर लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, लेकिन चूंकि कांग्रेस वहां निष्क्रिय है, सुस्त है, लड़ाई है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो मार्जिन है, की बढ़त है, वो ज्यादा नहीं दिख रही। मैं आपके पास वापस लौटूंगा त्रिपाठी जी, चूंकि आपकी आवाज भी थोड़ी साफ नहीं आ रही है। आपसे दोबारा सवाल लूंगा। मैं मनोज जी के पास चलता हूं। मनोज जी, आप ग्राउंड पे गए, आपकी टीम लगातार गुजरात के ग्राउंड पर काम कर रही है, मुझे यकीन है आपकी ये टीम अभी भी गुजरात के ग्राउंड पर लोगों से बात कर रही है। कांग्रेस कहां पिछड़ती दिख रही है? अगर हम पीछे होने की बात करें, और जो आपने ओपिनियन पोल दिया उसमें भी आपने कांग्रेस को पीछे दिखाया है, कहां पर कांग्रेस ने हथियार डाल दिया? कांग्रेस को लगा कि वो जीत नहीं सकती है तो फिर बहुत ज्यादा एफर्ट करने से फायदा नहीं है। हमने देखा राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी उलझी रही। हमने देखा अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उलझी रही, उसको तरजीह दी गई। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसको तरजीह दी जा रही। लेकिन गुजरात के चुनाव को कांग्रेस ने तरजीह बहुत कम दी है, ऐसा देख के लगता है। विवेक जी, आज भी मैं गुजरात में ही हूं और गुजरात से ही ये प्रोग्राम आपके साथ जुड़ रहा हूं, और बता दूं कि जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं उसके पीछे यदि बीजेपी से उसको ज्यादा परेशानी नहीं है, जितना ज्यादा परेशानी उसको दिख रही है तो वो आम आदमी पार्टी से दिख रही है। स्थिति ऐसी बनी पड़ी है कि आप बीजेपी संतोष महसूस कर रही है कि बीजेपी शायद आम आदमी पार्टी से नुकसान नहीं झेल पाएगी। तो लेकिन मैं कि आज बता देता हूं कि मैं जहां से कर रहा हूं और सारी चीजें देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को भी उतना ही नुकसान पहुंचा रही है जितना कांग्रेस को पहुंचा रही है। यही कारण है कि जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी 147, 45, 42 तक आ जाएगी, आज स्थिति वो नहीं बन पा रही है। रही बात हम 4 जोन की बात कर रहे हैं, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण और उत्तर गुजरात की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की हर जगह वोटों में कमी आई है और उनका वोट परसेंटेज घट रहा है हम लोग के ओपिनियन पोल में, और यही कारण है कि उनकी सीटें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और जहां तक बात करें कि सेंट्रल नेतृत्व की कांग्रेस की, तो हिमाचल तक तो कुछ उनको एफर्ट करते हुए देखा गया, लेकिन आज के डेट में गुजरात में उस तरीके से रणनीति नहीं दिख रही है जो 2017 में सरकार गिराने या सरकार बनाने के लिए वो अब आगे बढ़े थे। यही कारण है कि आज गुजरात में कांग्रेस कहिए कि एक तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां से शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।